भाई तुम्हारे पिताजी स्कूल के जमाने में बहुत शरारती हुआ करते हैं, बड़ी शरारती करते हैं। ये समय ऐसे ही गुजर गया। अभी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और शादी से इनकार कर रही हो? शुभ शुभ बोलो। अशोक भैया, आपने बिजनेस क्यों शुरू किया? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था क्या आपको? विक्रम, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आयु के गौतम? लीजिए, आ गई हमारी निर्मलता। ओहो, मैं तो पहली ही नजर में जान गई थी कि यही होगी हमारी निर्मलता। निर्मलता, ये तुम्हारे ससुराल वाले हैं, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ मेरी जान, यहाँ के बैठो मेरे पास। अब निर्मलता हमारी है अशोक भैया। बड़ी बहू, मधु जी और उनका मेहमान नहीं आया अभी तक खाने पर। मोहन जी हुकुम। मधु जी और उनके मेहमान को बुला के लाओ। जी हुकुम। वो आप ही थी ना जिनसे फोन पे बातचीत हुआ करती थी? आपकी खामोशी भी इतनी खूबसूरत है जितनी आपकी बात है। देवर जी, ऐसा क्या कह रहे हो उससे? उस बेचारी ने खाना खाना छोड़ दिया। कोशिश कर रहा हूँ कि बोल पड़े। बात कर लेना। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। आपको प्राइवेसी चाहिए ना? नहीं नहीं। हेलो, मैं आज नहीं आ सकता, बिजी हूं। मैं पैसे भिजवा दूंगा आपको। नहीं नहीं नहीं, पैसे भिजवाना नहीं है। कोई आकर मेरी झोली में तुम्हारे दिए हुए पैसे भीख की तरह डाल जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन ये ना समझना कि मैं कोई तुमसे भीख मांग रहा हूं। मैं तो तुम्हारा दिया हुआ एक टेडी पैसा तक लेने का रबरदार नहीं हूं। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। सुन रहे हो, मजबूरी है। तुम्हारी माँ के घर पर पैसों की जितनी बरसात होती है ना, उससे कहीं ज्यादा पैसा कीचड़ की तरह मेरे दरवाजे पर पड़ा रहता था। ये तो तुम्हारी माँ ये तो तुम्हारी माँ के दिए हुए दुखों से घबरा कर और शराब में खुद को डुबोकर मैं अपने आप को नाकारा न कर लेता तो तुम जानते हो, मेरी ईमान के परों को भी तुम छू नहीं सकते थे। क्या समझे? तुम नहीं छू सकते थे। पता है मुझे, जानता हूं सब कुछ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर बार मुझे यही कहानी सुनाया करें। आपको पैसे चाहिए, मैं आके खुद आपको पैसे दे जाऊंगा, लेकिन प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक आज के बाद मुझे इस तरह फोन मत कीजिएगा, ओके?
पूछ सकती हूँ किसका फोन था? बाप था मेरा। कोई है घर में? वो सो रहे। जगा दीजिए उन्हें, कहिए मैं आया हूं। बहुत पी ली है उन्होंने, वो नहीं जागेंगे। ये दे दीजिएगा उन्हें और कहिएगा कि आज के बाद मुझे फोन ना करें। उन्हें पैसे चाहिए, मिल जाया करेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती, ये मेरी मजाल नहीं। मैं खुद कह दूंगा। क्यों रहती हैं ऐसे शख्स के साथ? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? इस सोसाइटी में अकेली औरत रह नहीं सकती। बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं उसके दरवाजे पे, इसलिए अकेली औरत किसी भी मर्द को अपना शौहर मानकर उसे सह जाती है। मैं तुम्हारी मां की तरह किसी बड़े घर की औरत नहीं, ना ही मेरी पुश्त पर कोई है जो मेरी तरफ उठने वाले हाथ को रोक सके। अगर मेरी मां किसी बड़े घर की मजबूत औरत ना होती तो आज हमारा घर यूं ना होता। खुशफहमी है तुम्हारी। हाँ, अगर तुम्हारी मां इसके मुंह में पैसे भरती रहती तो शायद। मर्द या तो औरत का खरीदार हो सकता है या उसके हाथ फरोख्त हो सकता है। औरत के बराबर का साथी नहीं बन सकता वो। कभी उसके सामने झुकने वाला और कभी उसके झुके हुए वजूद को थाम कर उठाने वाला। सोलत, सोलत, कहाँ मर गई हो सोलत? तुम जाओ प्लीज। जवाब क्यों नहीं दे रही? कहाँ मर गई थी? किधर चली गई थी? क्यों नहीं आ रही थी मेरी आवाज के ऊपर? नहीं, मेरा भी मन नहीं चाह रहा। तुम लोग खाओ, तुम लोग खाओ। पूजा को लगता है खाना अच्छा नहीं लगा कुछ। लो ना बेटा। भाई साहब, आइए आइए मातोश्री, आप कहाँ रह गई थी? आज तो आपकी यहाँ बहुत जरूरत है। और तुम कहाँ छुपे बैठे हो? आओ हमारे मेहमानों से मिलो। ये रेहान है, हमारा मेहमान। और ये गौतम है, निर्मलता का दूल्हा। हम पहले के दोस्त हैं। हमने वाला, हम प्याला, क्या हाल है? ठीक। बाय द वे गौतम नायर, तुम पहली नजर में दिल हार बैठे हो, मगर इस लड़की का दिल जीतना खासा मुश्किल काम नजर आ रहा है। हमने बड़े बड़े मुश्किल काम चुटकी में सर कर लिए मिस्टर गौतम नायर। एक और ही सही, काश उसे इसी वक्त मेरी याद सताती हो। कुछ करो निर्मलता, कुछ करो।
वरना बहुत देर हो जाएगी। इतनी देर के सपनों में भी कभी उसे मिल नहीं पाओगी। तुम अपने देश में रह जाओगे और वो अपने देश चला जाएगा। न कभी तुम उसे देख पाओगी और न कभी वो तुम्हारी तरफ पलट पाएगा। कुछ करो निर्मलता, कुछ करो। अब कहां ढूंढा जाए उस सपनों की राजकुमारी को? इतनी बड़ी रूपा हवेली, इतने लंबे लंबे कॉरिडोर्स, अनेक दरवाजे। क्या खबर कहां छुपी बैठी होगी वो राजकुमारी? इसे ढूंढो गौतम नायर, इसे ढूंढो, वरना वो सामने आने वाली नहीं। मुझसे क्या छुपाओगे तुम? मुझसे, जिसका ओढ़ना बिछौना ही मोहब्बत रहा है। मोहब्बत की किस किस आजमाइश से नहीं गुजरी हूं मैं। मोहब्बत में मर के भी देख लिया है, जी के भी देख लिया है, और अब तुम्हारा चेहरा नहीं पढ़ सकूंगी मैं। यूं ही एक तरफा मोहब्बत इस तरह के जुनून इख्तियार नहीं कर लेती जिस तरह के जुनून में निर्मलता घिरी हुई है। इस तरह का जुनून तो तब इंसान को होता है जब सामने वाले की निगाह में अपने लिए मोहब्बत की जरा सी एक झलक ही सही नजर आ जाए। देख रहे हो उसका जुनून? ऐसी तो वो कभी ना थी कि उसको कुछ भी दिखाई ना दे, ना अपने ना अपनों की इज्जत। अंधेरों में दौड़ी चली जा रही है। कुछ तो महसूस किया होगा उसने तुम्हें। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए रेहान। जो भी है सच सच कह दो। मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। ऐसा बोलो कोई सुन ना ले। मैं ये नहीं पूछ रही कि तुमने कुछ किया है कि नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूं। तुम्हें उससे मोहब्बत है, यही पूछ रही हूं मैं। वो मोहब्बत जो तुम्हारी जुबान पे बेशक ना आई हो, मगर तुम्हारी आंखें जिसे ना छुपा सकी हो, तुम्हारी खामोशी ने जिसका इजहार कर दिया। मोहब्बत का जुर्म भी अजीब है। कातिल की आस्तीनों पे कोई दाग नहीं आता। मकतूल अपने कत्ल का जुर्म खुद अपने सर ले लेता है। मेरे सवाल का जवाब दो रेहान। तुम भी उससे मोहब्बत करते हो ना? चाहे दिल के नेहा खानों में छुपी हुई हो, मोहब्बत करते हो ना उससे? नहीं। झूठ कह रहे हो। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। इस तरह मोहब्बत से इनकार किया जाता है जिस तरह तुम कर रहे हो? तो और किस तरह किया जाता है इनकार? बताएं मुझे, और किस तरह किया जाता है इनकार? क्या मैं जमाने को चीख चीख कर बताऊं कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है? मुझे चीखने देंगी आप? मैं अपना दिल खोलकर दिखाऊं कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है? अगर आपके बस में हो तो मेरा दिल चीर कर देख लें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। तुम्हारा दिल चीर कर ही तो देख रही हूं। तुम्हारा दिल चीर कर ही तो देखा है मैंने। निर्मल,
निर्मलता, लगता है कि इस मंदिर में एक आप ही पापी हैं, एक मैं भी पापी हूं। इस मंदिर में आके फंस गया हूं। एक सिगरेट मिल सकती? जरूर। वाह जनाब, क्या ख्याल है? वहां बैठे तो साथ धुआं उड़ाते। चलिए। निर्मलता, निर्मलता, निर्मल, कहाँ जा सकती है निर्मलता इतनी रात के? गौतम, 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 हिम्मत करो निर्मलता, हिम्मत करो। यह समय जीवन में फिर नहीं आएगा। इस समय को अपनी गिरफ्त में मजबूती से पकड़ लो और कह दो जो तुम्हारा मन कह रहा है। कह दो निर्मलता, कह दो। अच्छा, तो तुम लखनऊ के रहने वाले हो? तभी मैं सोच रहा था कि बात बात पे तुम पहले आप क्यों कह रहे हो? सुना है कि लखनऊ में पहले आप के चक्कर में लखनऊ वालों की गाड़ी निकल जाती है। कहीं तुम दिल्ली तक पैदल तो नहीं आए हो? तभी तुम खोए खोए से रहते हो। नहीं, पैदल तो नहीं आया था, लेकिन लगता है वापसी में पैदल ही जाऊंगा। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। वो क्या कहते हैं दिल्ली वाले कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। तो मेरा सफर बहुत लंबा है, थक जाएंगे आप साथ चलते चलते। हाँ। नहीं भाई, हम थकने वालों में से नहीं हैं, हम दोस्त का आखिर तक साथ देने वालों में से हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि दोस्त तंग आ जाए और हाथ जोड़कर माफी मांगे। भाई अब यहाँ से मैं आगे अकेला चलना चाहता हूँ, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। साई की तरह मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मगर मैं तब भी साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे वो चीखता रह जाए। वैसे हमारी कितनी पुरानी दोस्ती है? मेरे ख्याल में कई युगों से। अब पिछले जन्म में तो थी ना, और इस जन्म में भी हम लोग बचपन में साथ साथ खेलते हो, कहीं छुप छुपा के कहीं सिगरेट पीते हो। अच्छा यार, एक सिगरेट पिलाओ। नहीं, अभी 2 सिगरेट पिए हैं आपने। एक आखिरी सिगरेट पिला दो यार, पता नहीं फिर नसीब में हो या ना हो। वैसे इतने सिगरेट पीना ठीक नहीं है। बस एक यार। नहीं यार, तुम तो बड़े जालिम हो। गलत काम से रोक रहा हूं, इसलिए जालिम कह रहे हैं आप। हाँ भाई, वो दोस्ती क्या जो जालिम ना हो। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। जिस चीज की तलाश में आया था वो तो ठीक है। गुड नाइट। गौतम, सोए नहीं है अभी तक तुम? एक्चुअली रात को मैं जरा देर से सोने का आदी हूँ, नींद नहीं आ रही थी तो बाहर हवाखोरी के लिए चला गया। पर इस समय तो हवेली के चारों ओर बड़ा सन्नाटा रहता है, बोर हो रहे होगे ना? अरे बिल्कुल भी नहीं, वो हवेली में दोस्त मिल गया ना। दोस्त? कौन? रेहान? कब से पहचानते हो उसे? मैं ज्यादा जान पहचान को नहीं मानता भाई, दोस्ती का एक लम्हा होता है, बस जो हो जाती है। किस तरह की दोस्ती है तुम्हारी उससे? कुछ ऐसी है आंटी के, वो एक मुहावरा है ना, हमने वाला हम प्याला। तो क्या इस तरह के मित्र हो जो हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं? हाँ, कह सकते हैं। बहुत कंजूस है वो,
उससे तो अपना शेयर भी छीनना पड़ता है, और उधार तो वो मानता ही नहीं। मैं चलूं? हाँ, बहुत रात बीत गई, तुम्हें सोना चाहिए। थैंक यू, गुड नाइट। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आपसे अपने रवैये पे माफी मांगता हूं, उस नफरत की माफी जो मैं आपसे करता रहा, उस गलत फहमी की माफी जिसे एक जख्म बनाकर मैंने अपने दिल में छुपा रखा। मैं जानता हूं कि बहुत देर हो गई, कि शायद ही मेरी आवाज आप तक पहुंचती है। फिर भी आई एम सॉरी। कुछ बातें, कुछ आवाजें हमारे अपने दिल तक पहुंच जाए तो भी काफी है सिफात भाई। नफरत हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने दिल की आवाज सुनने से इनकार कर देते हैं। तुम यहां कब से खड़ी थी? जब से आपने अपनी दिल की आवाज सुनना शुरू किया। आपने आखिर मोहब्बत करना सीख ही ली ना। तुमसे पहले किसी और ने मोहब्बत करना सिखाया जो नहीं। बस मोहब्बत को अपने अंदर आने से रोकिएगा मत। जब मोहब्बत अपने अंदर महसूस हो तो उससे यूं लिपट जाना चाहिए जैसे बच्चा अपनी मां से लिपट जाता है। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो तुम। जानती हूं। बस एक बार अपने अंदर की इस मोहब्बत का इजहार अपनी मां के सामने कर दीजिए। उन्हें इस मोहब्बत का शायद बरसों से इंतजार है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा ना? मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। आप मेरा काफी देर से इंतजार कर रही थी? विश्वास नहीं होता। मेरी प्रार्थना में इतना असर है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपको पता है कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि निर्मलता नाम की लड़की को मेरी याद सताती हो, वो आप मेरे सामने आ जाए। आप प्लीज बैठिए ना, प्लीज।
आपसे फोन पे बात करते हुए ऐसा लगता था कि आप अपनी बात मनवाने वाली होंगी, बहुत लड़ाई करने वाली होंगी। आते समय तो मैं अपने आप को तैयार करके आया था बड़े बड़े झगड़ों के लिए। पर आप तो ऐसी हैं कि लड़ाई करते वक्त इंसान खुद ही हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे, अपना सर झुका दे और कहे जो हुक्म मेरे आका। मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। एक नहीं, बहुत सी बातें कीजिए, मैं सुनता रहूंगा। आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। वो तो मैं देख रहा हूं, बिल्कुल वैसा नहीं है। हाँ, बहुत मुख्तलिफ है। आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? नहीं, इतनी जल्दी आप मुझसे मोहब्बत करने लगे, ये मुझे मंजूर नहीं। मोहब्बत तो मैं करना चाहता हूं आपसे, वो भी इस तरह कि आप इनकार करती रहें और मैं आपके पीछे पीछे फिरता रहूं, मोहब्बत मांगता रहूं किसी प्यासे की तरह, और आप जवाब में बूंद बूंद मुझे मोहब्बत देती रहे। मैं मांगता रहूं, मैं मांगता रहूं। मुझे सचमुच आपसे मोहब्बत नहीं है। और मुझे सचमुच आसान सी झोली में गिर जाने वाली मोहब्बत नहीं चाहिए। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं जो मोहब्बत के नाम पे पूरे की पूरी बगैर मांगे झोली में आ गिरती हैं। अजीब सी बात है। अगर मैं इनकार कर दूं तो? कर दीजिए, ऐसे हंगामा हो जाएगा कि आपने गौतम नायर को इनकार कर दिया, ठुकरा दिया। मैं कभी ठुकराया नहीं गया हूं। मेरा मन ठुकराए जाने के आनंद से बिल्कुल अनजान है। आप इनकार कर दीजिए, मैं भिखारियों की तरह कशकोल में अपने आप को डालकर आपके सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा कि मुझे अपना लीजिए। चलती हूँ। आप फिर कब आएंगे आप इनकार करने के लिए? पता नहीं। मम्मी, मम्मी, मैं आज आपसे अपने दिल की बात करने आया हूं। अगर इस वक्त मिस्टर हैदर सुल्तान जिंदा होते तो शायद मैं उनके सामने भी इसी तरह बैठा उनसे माफी मांग रहा होता। आपने अच्छा किया मम्मी, आपने अच्छा किया कि उस शख्स को छोड़ दिया जो मेरा बाप था। आपने अच्छा किया कि मिस्टर हैदर सुल्तान से शादी कर ली। जब लोग मुझे सिफात हैदर कहते थे तो मुझे अपने नाम से घिन आती थी, मुझे नफरत थी इस नाम से। लेकिन आज मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं मम्मी कि क्या मैं उन्हें रेहान की तरह डैडी कह सकता? नहीं, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, सिर्फ मेरे बेटे।
मलताओ। कहां गई थी? मैं पूछ रही हूं, कहां थी तू? मां जाने देना। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। गौतम के पास गई थी। गौतम तो बाहर था, मैं बड़ी देर से तुझे ढूंढ रही हूं। मैं उसके कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। तू कुछ कहने गई थी उससे? मैं शादी से इनकार करने गई थी।